गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 3 लर्न कर लिया होगा। ये चैप्टर सेकंड है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन है। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है, दोनों को ही। सबसे पहले बेसिस ऑफ कंपैरिजन, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं? इन दिस सेक्टर इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो आपको वो वहाँ नेसेसरी हो जाता है गवर्नमेंट में रजिस्टर करना, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि आपका पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास रहे। वो होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां आपका डाटा रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के पास। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें भी कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं, लेकिन इसमें ये नेसेसरी नहीं होता कि आप रजिस्टर करें। ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता। रूल्स एंड रेगुलेशन, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑपरेट्स अंडर द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट आपके और जो भी उसकी अथॉरिटी है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देती है विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आपको वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको काम करना होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते तो ज़रूर हैं लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते। वर्क, वेजेस, अलाउंसेस एक्सेट्रा। The work and working hours are fixed in the organized sector. Employees are appointed on the predetermined pay scales. They are given various type of allowances, transport, housing, expenses, bonus, medical and education, and the provident fund as per rules. They also get annual increments. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाते हैं, फिक्स होते हैं ऑलरेडी। वो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आवर्स फिक्स कर देती है आपको 7 आवर्स या 8 आवर्स या 6 आवर्स, जितने भी आवर्स काम करना होता है। एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड ऑन प्री डिटरमाइंड पे स्केल। आपको पहले ही आपकी सैलरी बता दी जाती है। दे आर गिवन वेरियस टाइप ऑफ अलाउंसेस, मतलब आप वहाँ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा दी जाती है, घर रहने का भी बंदोबस्त किया जाता है। आपके खर्चे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं ये आता है गवर्नमेंट वाले में, जहां गवर्नमेंट आपको अब आपका अगर सपोज करिए गवर्नमेंट आपको कोई कार दे रही है तो फिर उस कार में आपको डीजल वगैरह का जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट देगी। बोनस भी दिया जाता है, ये प्राइवेट में भी होता है, बोनस भी दिया जाता है। मेडिकल एंड एजुकेशन की भी सुविधा आपको उपलब्ध होती है। And provident funds as per rules they also get annual increment, और उनका हर साल उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। जबकि क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सैलरी अलाउंसेस एंड कंटिजेंसी बेनिफिट्स आर नॉट प्रीडिटरमाइंड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पर कुछ तय सैलरी नहीं होती है, नहीं अलाउंसेस होते हैं किसी भी तरह के। दे आर पेड, बहुत कम सैलरी उनको दी जाती है, और एज उनको कम दी जाती है उनका सैलरी, लेकिन वो बाहर अगर उन्हें कोई चेक करने को आता है तो वो उनकी सैलरी हाई दिखाते हैं। अलाउंसेस आर भी बहुत मुश्किल से ही अलाउंसेस दी जाती हैं और बहुत ज़्यादातर टाइम पर नहीं दी जाती। इसमें इरेगुलरिटी बहुत होती, अगर इरेगुलरिटी होती है जॉब की तो क्या होता है, यहाँ पर कोई भी सपोज करिए कोई अगर वहाँ पर जॉब पर लगता है और फिर वो थोड़े टाइम में हट गया, तो यहाँ पर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती है, इरेगुलरिटी होती है जॉब की,
तो फिर वहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होता है, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होता सैलरी में। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी सेपरेटेड arbitrarily from their job. They are required to pay notice or pay for a fixed period before being laid off from the job. इसमें आपको रोज़गार की सिक्योरिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं अपनी जॉब से विदाउट नोटिस, और फिर जितने पीरियड उन्होंने काम किया है उसको उनका सैलरी देनी पड़ेगी, फिर उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। वो तभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई एम्प्लॉय हटाया जा सकता है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, वर्कर्स कभी भी हटाए या लगाए जा सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, labor union plays an important role in the organized sector, therefore the organization does not exploit worker। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपने सुना होगा लेबर यूनियन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। लेबर यूनियन बनी हुई है काफ़ी बहुत सारे देशों में। वो लेबर यूनियन क्या आपको क्या सिक्योरिटी देती हैं कि वो आप अगर काम करते हैं तो वो आपका एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, कम एज वाले वर्कर्स बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे, या फिर किसी भी तरह का आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, इस तरह की लेबर यूनियन की तरह की कोई भी लेबर यूनियन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेबर यूनियन नहीं है, तो वर्कर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। जितना उनसे काम कराया जाता है उतना उनको सैलरी नहीं दी जाती। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, आप इसे लर्न कर ले। मैंने चैप्टर 3 ऑलरेडी करा दिया है, उसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग जो मैंने आपको बताए हैं, 2 लॉन्ग करवाए हैं, वो मल्टीपल चॉइस वो आप लर्न कर लें ज़रूर, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के टाइम पर। अभी आपको ये चैप्टर 2 का लॉन्ग कराया है मैंने, वो कर लें। अब मैं आपको मैप कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी राइस।